हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, जिसमें हम बात करेंगे मापन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे मापन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, लेते हैं। मापन का अर्थ क्या होता है पहले लेते हैं। किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिमाण अथवा संख्या का पता लगाना। मापन जो होता है किन्हीं निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिमाण का अथवा संख्या का पता लगाना होता है। निश्चित इकाइयाँ क्या होती हैं? जैसे निश्चित इकाइयों की बात करें तो जैसे दूरी की इकाई किलोमीटर बोल सकते हैं और भार की इकाई किलोग्राम बोल सकते हैं। तो इन्हीं इकाइयों में किसी वस्तु या गुण के परिमाण का पता लगाना क्या होता है? मापन होता है। अब हम बात करेंगे परिभाषाओं की। तो स्टीवेंस ने बोला है, मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो स्टीवेंस कह रहे हैं कि जो मापन होता है वो किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना क्या है? आपका मापन है। नेक्स्ट है आपका कैम्पबेल के अनुसार, नियमों के अनुसार वस्तुएं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? नियमों के अनुसार वस्तुओं को या घटनाओं को अंक या संख्याओं में व्यक्त करना। ठीक है, तो ये जो परिभाषाएं या जो टोटल ये आप देख पा रहे हैं स्लाइड, इसमें सिर्फ जो मापन के बारे में बताया गया उसमें क्या एक शब्द आया आपका निश्चित इकाइयों जरूर आया है। ठीक है, और या स्वीकृत नियमों के अनुसार क्या है? अंक प्रदान करना। अंक का मतलब 1 2 3 ऐसे करके कुछ भी कोई अंक प्रदान करते हैं वो क्या कहलाता है? मापन। जैसे अगर हम बोलें कि कितनी यहाँ से गोविंदनगर की दूरी कितनी है तो आप बता देंगे 70 किलोमीटर है या 7 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मापन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मापन की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। पहली विशेषता है मापन का कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। दूसरा है मापन द्वारा व्यवहार के विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तीसरा है आपका मापन से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होते हैं। विश्वसनीय इसलिए होते हैं क्योंकि कोई इसमें अंक दिया जाता है, और वस्तुनिष्ठ इसलिए होते हैं क्योंकि 1 2 3 4 जो भी होता है ये जितने बार, जैसे यहाँ से दूरी किसी चीज़ की नापते हैं तो वो दूरी चाहे इतने बार नापे वो हर बार वही आएगी तो वस्तुनिष्ठ हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मापन सरल एवं मितव्ययी होता है। किसी चीज़ को जो मापन होता है वो सरल होता है, मितव्ययी का मतलब कम खर्चीला होता है। नेक्स्ट है मापन का परिणाम अपरिवर्तनीय होता है, बिल्कुल अपरिवर्तनीय होता है। अगर किसी दीवार की लंबाई 2 मीटर है तो चाहे जब नापे उसकी जो लंबाई हमेशा 2 मीटर ही निकलेगी। नेक्स्ट है ये वस्तुओं को अंक प्रदान करने के नियमों को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है मापन की क्रियाएं कुछ तार्किक नियमों पर आधारित होती हैं। हाँ, क्योंकि पहले कोई एक नियम बना लेते हैं उसके अनुसार मापन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने मान लिया कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब हम किसी चीज़ को नापेंगे, उसको बोलेंगे 100 सेंटीमीटर है तो उसको 1 मीटर बोल देंगे। तो ये कुछ नियम इसमें क्या होते हैं? कुछ नियमों पे आधारित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मापन के प्रतीक की, सिंबल्स ऑफ मेजरमेंट। जिस इकाई द्वारा मापन को व्यक्त किया जाता है मापन का प्रतीक कहलाता है। जिस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है मापन का प्रतीक कहलाता है। जैसे दूरी को किलोमीटर में, द्रव्य को लीटर में या मिलीलीटर में, भार को ग्राम या किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। जो किलोमीटर, लीटर या ग्राम जो क्या होगा ये इकाई हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा के क्षेत्र में जब हम एक विद्यार्थी की योग्यता या विशेषता की मात्रा गणितीय इकाइयों में व्यक्त करते हैं तो वह मापन कहलाता है। जैसे परीक्षा में अंक प्रदान कर के बालक के विषय संबंधी योग्यता का मापन करना। ठीक है, जैसे परीक्षा में कोई अंक आता है तो हम बालक को जो अंक आते हैं उसके आधार पे बालक के हम क्या करते हैं? उसका मापन करते हैं, योग्यता का मापन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार मापन वह प्रेक्षण है जिन्हें मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसके आधार पे कि मापन वह प्रेक्षण है जिनको हम क्या करते हैं? मात्रात्मक रूप से, यानी कुछ मात्रा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मापन के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मापन को 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है, पहला है मानसिक मापन और दूसरा भौतिक मापन। पहले हम बात करेंगे मानसिक मापन की या मेंटल मेजरमेंट की। मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न मानसिक क्रियाओं जैसे बुद्धि, रुचि, योग्यता, उपलब्धि आदि का मापन किया जाता है। ठीक है, मानसिक मापन के अंदर क्या होता है? रुचि, अभियोग्यता, उपलब्धि, बुद्धि आदि का मापन किया जाता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? रिलेटिव होती है, अर्थात इसमें प्राप्त अंकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे किसी शिक्षक के कार्य का मापन श्रेष्ठ, मध्यम या निम्न रूप में किया जाता है, किंतु कितना श्रेष्ठ है या कितना निम्न है ये नहीं कहा जा सकता। जैसे किसी शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसके बारे में ये तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, श्रेष्ठ है पढ़ाने में, लेकिन ये कितना है कोई संख्या में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का जो मापन होता है क्या होता है? मानसिक मापन होता है। इसको क्वालिटेटिव मापन भी या गुणात्मक मापन भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मानसिक मापन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं मेंटल मेजरमेंट की। पहला है मानसिक मापन में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है आपका मानसिक मापन में किसी गुण का आंशिक मापन ही संभव हो पाता है।
नेक्स्ट है आपका मानसिक मापन आत्मनिष्ठ होता है और प्रायः मानकों के आधार पर तुलना की जाती है। एंड लास्ट है आपका मानसिक मापन की इकाइयाँ एक समान नहीं होती हैं, इसकी इकाइयों सापेक्ष मूल्य की होती हैं। जैसे 13 और 14 मानसिक आयु के बालकों में उतना अंतर नहीं होता जितना 7 और 8 मानसिक आयु के बालकों को होता है। तो कुल मिला के इसमें ये पूरा इसमें सार निकल के आ रहा है कि पहली बात, जैसे इसमें जो होता है आपका रिलेटिव होता है, ठीक। जैसे आपका 13-14 जो मानसिक आयु के बालक होंगे, जिनकी मानसिक आयु 13-14 वर्ष होगी, उनमें और जिनकी 7 और 8 होगी उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी मानसिक आयु 0 है या 3 है या 4 है, कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर किसी में जैसे बुद्धि की हम बात ले लेते हैं, जैसे बुद्धि लब्धि किसी के मान लो 3 निकल आई, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है कि उसमें बुद्धि लब्धि सिर्फ 3 ही हो सकता है उसमें 3.4 हो या 5 हो या 6 हो। अब किसी व्यक्ति को बोल दिया इसकी बुद्धि नहीं है, तो ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं कि जिसकी बुद्धि ना हो। तो इस तरह का जो मापन होता है इसमें क्या कोई अंक तो उसको देते हैं, लेकिन क्या है उसको सही ढंग से हम पूरा एक निश्चित होकर नहीं कह सकते कि इतनी है, क्योंकि ये कभी भी क्या होता है इसको कोई निश्चित एक अंक नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। ये था आपका मानसिक मापन। और इसको बोले जैसे किसी का गुण जो मापते हैं उसको पूरी तरह हम गुण को माप भी नहीं सकते हैं। तो ये थी इसकी मानसिक मापन की विशेषताएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे भौतिक मापन की या फिजिकल मेजरमेंट की। भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न भौतिक गुणों जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि का मापन किया जाता है। इसकी प्रकृति निरपेक्ष होती है तथा इससे प्राप्तांक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसकी पहली बात क्या होती है भौतिक मापन की, इसकी प्रकृति क्या होती है, निरपेक्ष होती है और प्राप्तांक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और इसकी जो भौतिक गुण जैसे लंबाई, ऊंचाई, दूरी ये भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न भौतिक गुणों जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि का मापन किया जाता है। इसकी प्रकृति निरपेक्ष होती है तथा इसके प्राप्तांक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे विशेषताओं की। पहली विशेषता है भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है जहाँ से कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है एक शून्य बिंदु होता है। जैसे हम बोल रहे हैं किसी दीवार की लंबाई 5 फीट है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि इसकी लंबाई 0 से लेके 5 फीट है, ठीक है। यानी कि शून्य बिंदु आ गया ना, तो एक निश्चित शून्य बिंदु उसमें होता है। दूसरा है भौतिक मापन की सभी इकाइयाँ समान अनुपात में होती हैं। जैसे 1 फीट की सभी इंच की दूरी समान दूरी पर होती है। जैसे 1 फीट है उसमें जितने इंच होंगे, एक फीट में जितने इंच होंगे क्या बराबर दूरी पे होंगे। नेक्स्ट है आपका भौतिक मापन से किसी वस्तु या गुण का पूर्ण मापन संभव है। जो भौतिक मापन होता है इसमें क्या होता है पूर्ण मापन संभव, क्योंकि इसमें अंक दे देते हैं कोई। जैसे अब किसी दीवार की लंबाई 4 फीट है तो 4 फीट है, उसको 4 अंक दे दिया। लेकिन किसी की बुद्धि लब्धि इतनी है, इसमें कोई एक्यूरेट होकर कुछ नहीं कह सकते कि इसमें कितनी बुद्धि है। नेक्स्ट है आपका भौतिक मापन स्थिर होता है। जैसे किसी मेज की लंबाई 4 फुट है तो 2 साल बाद भी इतनी रहेगी, बिल्कुल स्थिर रहेगी। जिसकी लंबाई जो जितनी है, मेज की लंबाई जितनी 4 फीट है तो वो 2 साल या 10 साल बाद भी उसकी 4 फीट ही रहेगी। तो ये था आपका भौतिक मापन, और इसको क्या कहते हैं मात्रात्मक मापन या क्वांटिटेटिव मापन भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मापन के कार्य के, फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। पहला क्या है शिक्षा और मनोविज्ञान में मापन के विभिन्न कार्य हैं। यह एक अच्छा अध्यापक की कक्षा में कमजोर होशियार छात्र पहचानने में सहायक हो सकता है, ठीक है। तो मापन के आधार पे हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति इसके 4 अंक आए हैं तो ये कमज़ोर है, और जिसके 10 अंक आए हैं वो होशियार है। तो ये इस तरह हम इसमें पहचानने में हमारे सहायक हो सकता है। नेक्स्ट है आपका चयन में हो सकता है इसका जो कार्य है, तुलना में है, वर्गीकरण करने में हो सकता है, कक्षा में शिक्षा सुधारने में हो सकता है, निर्देशन और परामर्श में होता है, शोध कार्यों में भी हो सकता है। ये सब इसके कार्य हैं। क्योंकि अगर हम कक्षा की बात करें, कक्षा में स्थिति कैसे सुधारेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में हमने जान लिया कि इसके कम अंक है, कमजोर है, तो उसकी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देंगे। निर्देशन में और परामर्श में कि उसको अच्छे से परामर्श देंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे जिससे उसको अच्छी दिशा में वो बढ़ पाएगा। अब हम बात करेंगे मापन के आवश्यक तत्व कौन से, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। गुणों को पहचानना एवं परिभाषित करना, ये क्या है इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। दूसरा है गुण को अभिव्यक्त करने वाली संक्रियाओं और विन्यासों को निश्चित करना, ठीक है। तीसरा क्या है गुणों का मात्रात्मक रूप में व्यक्त करना। ये सब इसके क्या आवश्यक तत्व हैं। पहले तो क्या है हम गुणों को इससे क्या कर सकते हैं पहचान और परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा गुण को किस प्रक्रियाओं द्वारा या संक्रियाओं द्वारा उनको निश्चित कर सकते हैं। तीसरा नेक्स्ट है आपका गुणों का मात्रात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक मापन और मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत हमने आपको मापन के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मूल्यांकन के बारे में जानकारी देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। आशा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।